माइनॉरिटीज होते क्या है? माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो किसी देश के क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक उनको ही कहा जाता है अगर उनका संख्या देश की पूरी आबादी की आधे से भी कम हो, यानी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी तादाद में देश की पूरी जनसंख्या की आधे से भी कम हो। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबको ISW की एक नए वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान की दोनों ही देश में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक बहुत बड़े तादाद में रहते थे। आज भी भारत में बहुत बड़े संख्या में कई सारे माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी को देखा जाता है, जैसे मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियंस, पारसीज एंड ज्यूज। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में मुस्लिम है 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.7%, बौद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4% एंड हिंदू है 79.8%। हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ ये जो आदर्श कम्युनिटी का नाम मैंने आपके सामने लिया, ये भी आज से नहीं, शुरुआत से ही इनके दादा, परदादा, परनाना सबके सब हिंदुस्तान में रहते थे। आज भी ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और इन्हें फक्र है अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में। वर्तमान में भारत में जो केंद्र सरकार है और उनके पहले जो केंद्र सरकार में था, सबके सब भारत में रहने वाले माइनॉरिटीज लोगों के लिए बहुत सारे काम किया। इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने थोड़ी देर में पेश करूंगा। आप सब वीडियो पे बने रहिए। ऑन दी अदर हैंड, भारत की पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे तादाद में माइनॉरिटी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियंस, अहमदीज, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड अदर्स। बंटवारा के पहले जब ये दोनों देश इकट्ठे था, यानी भारत और पाकिस्तान एक साथ था, तब जो लास्ट सेंसस देश में हुआ था अंग्रेजों की जमाने में, वो था यार 1941 में। उसी सेंसस के दौरान जो रिपोर्ट निकाल के सामने आया, वो था कि पाकिस्तान की जो अब जो इलाके है, उस इलाके में उसी समय 5.9 मिलियन नॉन मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते थे, यानी 59 लाख नॉन मुस्लिम संप्रदाय के लोग। 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब लाखों के तादाद पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इंडिया पे वापस आ गए पाकिस्तान से। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन को मिला के टोटल 25% अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज रहते थे। अब मैं आपके सामने पेश करूंगा पाकिस्तान में किया गया 2017 में जनगणना की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 2017 में मुस्लिम कम्युनिटी थे 96.47%, हिंदू 2.14%, क्रिश्चियन 1.27%, अहमदी 0.09% एंड अदर कम्युनिटीज 0.02%। सुनने में ये भी आते हैं कि 2022 में पाकिस्तान में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिला के केवल 2% यानी 2% रह गए। पाकिस्तान की इस डेटा की तुलना में अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 1947 में मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस मिला के टोटल था 14% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन 2022 में ये बढ़कर हो गया 27% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये सुना जाता है कि 1965 एंड 1971 की युद्ध में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज का रहना मुश्किल हो गया। इसका कारण है फोर्स्ड कन्वर्शन एंड मैरिज, यानी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाना। किसी गैर मुस्लिम लड़की को पहले मुसलमान बनाना, फिर उस लड़की को किसी मुसलमान लड़के के साथ जबरदस्ती शादी करवा देना। ये सब घटना पहले शुरू हुआ पाकिस्तान की रूरल और बैकवर्ड एरियाज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा देश में फैल गया। लगभग 4 दशक के बाद पाकिस्तान की सरकार को होश ठिकाने आए और टूक अ बोल्ड स्टेप। उन्होंने क्या किया, यानी पाकिस्तान की सरकार ने इन नवंबर 2019 में पाकिस्तान फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री कमिटी टू स्टॉप दिस ब्रूटल एक्ट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आखिरकार नतीजा क्या निकला?
अकॉर्डिंग टू APHP यानी ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के अनुसार पाकिस्तान में रहने वाले किसी हिंदू महिला और मुसलमान लड़कों के बीच अगर शादियां होते हैं तो उसका ज्यादातर कारण होते हैं लव अफेयर। फोर्स्ड कन्वर्शन यानी जबरन धर्म परिवर्तन, ये जो शब्द हिंदू परिवार की तरफ से उठाए जाते हैं पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ये सटीक नहीं है। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का मानना है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवार अपने सम्मान को समाज में खड़े रखने के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं। उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू इस्लाम के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। आप लोग जरा सोचिए, जिस देश में दिन पे दिन माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक की तादाद कम होती जा रही है, उसी देश में ये ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत जैसी संगठन की कोई हैसियत है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार फोर्स्ड कन्वर्शन का केस पाकिस्तान में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2014 रिपोर्ट बाय द MSP यानी मूवमेंट फॉर सॉलिडरिटी एंड पीस, इसके अनुसार हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिम लड़की को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। दिक्कत तो आ गई कि पाकिस्तान के एक जिला हंगू में रहने वाले सिख संप्रदाय के लोगों ने आवाज उठाया कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। हंगू जिले में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जो उकसाते हैं, वो उसी जिले में रहने वाले एक सरकारी मुलाजिम जो ताल तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर है। दिसंबर 2017 की बात है, जब ये मुद्दा उस जिले की डिप्टी कमिश्नर के सामने गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस एंड द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार अराउंड 1000 क्रिश्चियन एंड हिंदू माइनॉरिटी वुमेन आर कन्वर्टेड टू इस्लाम एवरी ईयर इन पाकिस्तान। इनके अनुसार पहले इस हिंदू या क्रिश्चियन माइनॉरिटी लड़की लोगों को उठाया जाता है यानी किडनैप किया जाता है। इसके बाद उनको बलपूर्वक इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इन लोगों का शादी करवा दिया जाता है जिन्होंने उनको उठाया यानी किडनैप किया और रेप किया। पाकिस्तान की सिंध में उमरकोट एंड मीरपुर में ये घटनाएं ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि सबसे बड़े तादाद से माइनॉरिटी पाकिस्तान में सिंध में ही रहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अमरनाथ मोटमल के अनुसार हर महीने 20 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, फिर बलपूर्वक उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में है ब्लास्फेमी लॉ यानी ब्लास्फेमी कानून। ये पाकिस्तान की पेनल कोड की 295C में लिखा हुआ है। इस ब्लास्फेमी कानून के अनुसार अगर पाकिस्तान में रहने वाले कोई भी नबी मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बुरा भला कहे तो उनको भारी भरकम जुर्माना के साथ आजीवन कारावास और मौत की सजा भी हो सकते हैं। अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है कि अल्पसंख्यक लोगों को फॉल्स केस में फंसाया जाता है इस कानून के माध्यम से। साथ ही आपको आयशा बीबी के नाम शायद याद होगा, जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था इस ब्लास्फेमी के नाम पर। दिक्कत की बात है कि इस ब्लास्फेमी लॉ के दौरान पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बिना किसी प्रमाण के दोषी ठहराए जाते हैं। तो साथ ही आप लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान में किस कारण के तहत माइनॉरिटीज इतना कम होती जा रही है। 1947 में जो 25% था वो 2022 में 2% रह गया। Being a second largest country in terms of population, हिंदुस्तान में कई सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज करोड़ों के तादाद में रहते हैं। हिंदुस्तान की केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1992 ने रिकॉग्नाइज की 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटी को, जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड 2014 में जैन संप्रदाय को एड ऑन किया गया। भारत सरकार ने माइनॉरिटी संप्रदाय के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया है शुरुआत से ही। खास तौर पे देखा जाए 2018 में माइनॉरिटीज के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज की, जैसे स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हज यात्रा, दरगाह अजमेर शरीफ यात्रा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और उसके साथ साथ स्वच्छता एंड एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया गया है माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यक की विकास के लिए।
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इम्प्लीमेंट की एक फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम फॉर द कैंडिडेट एंड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर साइबर ग्राम फॉर डिजिटल लिटरेसी। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि मुसलमान स्टूडेंट्स के एक हाथ में कुरान रहेगा और दूसरे हाथ में लैपटॉप रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही सरकार का मोटो रहा कि शिक्षा में जोर देना पड़ेगा। जितना पढ़ेगा हिंदुस्तान उतना ही आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी संप्रदाय से देश की प्रेसिडेंट बन चुका है, वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुका है। ऐसे अनगिनत माइनॉरिटी लोग हैं देश में, बड़े बड़े पोस्ट में काम कर चुके हैं। गृह मंत्री तक भी बन चुका है देश में हिंदुस्तान में माइनॉरिटी संप्रदाय से। हिंदुस्तान की तुलना में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी संप्रदाय से कोई भी इतनी ऊंची पद पर काम नहीं किया। आज भी पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। साथियों, आप लोग ही इसका विचार कीजिए और आपका ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।